जोमेटो के शेयर्स जब मार्केट में लिस्ट हुए थे तब जोमेटो के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए थे और इतने ज्यादा रिटर्न देखने के बाद मार्केट के बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मानना था कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अभी जोमेटो के शेयर्स ने इतने ज्यादा रिटर्न दिए हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा ग्रो करेगी। लेकिन जोमेटो के शेयर्स लिस्ट होने के कुछ ही टाइम बाद से जोमेटो के शेयर्स में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जोमेटो के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही थी। लेकिन अगर आप लोग रिसेंट डेज में ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक महीने से जोमेटो के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आ रही है। जोमेटो के शेयर्स की प्राइस बढ़ते ही जा रही है और यहाँ पर जिन लोगों ने भी जोमेटो के शेयर्स को होल्ड किया था वहां पर जोमेटो के शेयर्स में प्रॉफिट कमाने को मिला है। लेकिन जोमेटो के शेयर्स के करंट सिनेरियो को देखकर मार्केट के बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये सोचना है, मार्केट के बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि क्या जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आने वाले टाइम पीरियड में आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जोमेटो के शेयर्स में अचानक ग्रोथ आने के पीछे का रीजन क्या है। तो हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग जोमेटो के बिजनेस मॉडल को ऑब्जर्व करेंगे तो जोमेटो का बिजनेस मॉडल 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहला है फूड डिलीवरी बिजनेस, सेकंड वन है कंसल्टेंसी का बिजनेस और थर्ड वन है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी के बिजनेस की। डिलीवरी के बिजनेस के बारे में हम सभी को पता है कि जोमेटो का फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। जोमेटो के पास बहुत सारे फूड डिलीवरी पार्टनर हैं और इसी के साथ साथ जोमेटो ने बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ टाई अप किया हुआ है। मतलब जैसे ही कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है, जोमेटो के फूड डिलीवरी पार्टनर्स होटल के पास या रेस्टोरेंट के पास जाकर वो ऑर्डर लेते हैं और कस्टमर्स को सर्व करते हैं। अब जोमेटो के पास फूड ऑर्डर करने के लिए एप्लीकेशन है तो जोमेटो के पास इतना डेटा तो है कि कौन से लोकेलिटी से, कौन से एरिया से कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर ज्यादा आता है और कहां पर कौन सी रेस्टोरेंट ज्यादा चल सकती हैं। तो इस बेसिस पर जोमेटो जो है वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को कंसल्ट करता है कि यहाँ पर आपकी सर्विस ज़्यादा चल सकती है, यहाँ पर आपकी सर्विस नहीं चलेगी। और ऐसा करने से जोमेटो को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाने को मिलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ की। थर्ड चीज़ में आती है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। जिस तरीके से जोमेटो कॉमन मैन को फूड डिलीवरी करता है उसी तरीके से जोमेटो जो है वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लाता है और यहाँ पर भी बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाता है। और तो रिसेंटली कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था और यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट में, और रिसेंटली जोमेटो का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था और यहाँ पर जोमेटो के क्वार्टर वन के रिजल्ट में जोमेटो के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स भी ग्रो करते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स का नंबर बढ़ चुका है, कंपनी के होटल टैब का नंबर बढ़ चुका है और जोमेटो के एप्लीकेशन पर आने वाले फूड ऑर्डर्स के भी नंबर्स बढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर कंसल्टेंसी के बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पर भी जोमेटो को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट थर्ड सेक्टर जो कि है कोल्ड स्टोरेज का, उसमें भी काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं तब उस कंपनी का रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है तो शेयर्स भी पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन हो सकता है? अगर आप जोमेटो के फाइनेंशियल्स को गौर से देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव में दिखाई दिया है। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट है वो अब भी नेगेटिव में है। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट है वो अभी भी नेगेटिव में है और इसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में स्टॉक की प्राइसेस में और भी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। और अगर आप लोग करंटली जोमेटो के शेयर्स को देखेंगे तो जोमेटो के शेयर्स ग्रो करने के साथ साथ बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं और वोलेटिलिटी की वजह से ही जोमेटो के शेयर्स की प्राइस में ज्यादातर ग्रोथ आई है। लेकिन क्या जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन हो सकता है? पर्सनली आई वुड से कि अगर आप लोग जोमेटो के शेयर्स में शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तब यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है, मिड टर्म तक ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जोमेटो के शेयर्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर कैसा परफॉर्म करेंगे कोई भी नहीं कह सकता है। और अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी का शेयर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न देगा तब यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है। जब तक जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन जाती, मतलब प्योर प्रॉफिटेबल कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए और जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब भी यहाँ पर आपको लॉसेस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जोमेटो के अलावा मार्केट में से बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आप करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप लोग उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो जानना चाहते हैं वो कौन सी कंपनी के शेयर हैं? इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बनाई है, चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।